दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी और को समझना नहीं है, खुद को समझना है। खुद को ये कहना है मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट, केयर और खुशी। लेकिन हम क्या करते हैं, औरत हो या लड़की, सबसे पहले दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशें दबा देते हैं। अपने लिए सोचना गलत लगता है, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ अपनी वैल्यू समझो, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और हमने ये ऑनलाइन रैक मंगवाया था हमारे किचन में। किचन जो है हमारा बहुत छोटा हुआ है, तो इसलिए कुछ मसाले के कंटेनर रखने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये हमने स्टील का ऑनलाइन मीशो से मंगवाया है और बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसके पाए में लगाने के लिए वो भी दिए हुए हैं, रबड़ का हुक दिए हुए, उसको आप उसमें स्टिक कर सकते हैं। और इसी को मैं स्टिक कर रही थी, इसकी अनबॉक्सिंग भी कर रही थी और बहुत अच्छा था। फिर इसको मैं मसाले के डिब्बों में मुझे इसको रखना था, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर बहुत छोटे किचन होते हैं, सबको ही पता है, तो इसलिए। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बचपन से हमें सिखाया जाता है, सबसे पहले घर, सबसे पहले लोग, सबसे बाद में खुद। और हम इसी सोच के साथ बड़े भी होते हैं। एक दिन देखा, एक माँ अपने बच्चे के लिए गरम खाना रखती है पर खुद ठंडा खाना खा लेती है। बेटी जो घर संभालती है पर अपने सपनों को छुपा लेती है। एक बीवी अपने हस्बैंड के लिए हर दिन मेहनत करती पर अपनी बॉडी और हेल्थ इग्नोर करती है। क्या ये सेक्रीफाइस करना गलत है? ये सही है? नहीं। लेकिन जब ये सेक्रीफाइस इतना बढ़ जाए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं, तब समझ लो कुछ गलत हो रहा है। जब तक तुम खुद अपने अंदर की इज्जत नहीं पहचानोगी, दुनिया भी तुम्हें लाइटली ही लेगी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब होता है मैं अपने अस्तित्व की कदर करती हूँ। अगर कोई आपके जज्बात को इग्नोर करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता है, तो चुप रहना समझदारी नहीं है, अपने अस्तित्व के खिलाफ जुल्म है। सेल्फ वर्थ का मतलब है मैं अपनी गलतियों के बावजूद अपनी इज्जत करती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। एक औरत जो सुबह से शाम तक घर के सारे काम में ही लगी रहती है, बच्चों के टिफ़िन, बच्चों का लंच, हस्बैंड का लंच, घर में फैमिली में जो भी होते हैं, लेकिन अपने लिए और वक्त नहीं निकालती है। वो सबके काम को फटाफट करती है, एक मशीन के जैसा। लेकिन जब एक औरत की अपनी केयर करने की बारी होती है तो वो नहीं करती है। अभी कभी कभी आपने देखा होगा, या हम ही लोग हैं, कभी खाना कम पड़ जाता है तो अपने लिए भले नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी ही गलती रहती है। हम लोगों को सबसे पहले अपना भी ध्यान है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली में किसी का ध्यान नहीं रखें, आप अपना ध्यान सबसे पहले ही रखें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको कोई नहीं देखने वाला है। आप बाकी लोगों को तो आप देखने वाले, तो इसलिए अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपने लिए भी टाइम निकाले, अपनी केयर करे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे, अपनी खुद को सजाएं, संवारे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मतलब कुछ अच्छा करे अपने लिए। खुद से वक्त बिताओ, हर दिन 15 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। अपनी बात रखना सीखो, हाँ के साथ ना बोलना भी एक क्वालिटी है। खुद को कंपेयर करना बंद करो, तुम जैसी हो वैसी ही ब्यूटीफुल हो। अपने अचीवमेंट्स लिखो, छोटी हो या बड़ी, लिखो और सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अपलिफ्ट करे, उनसे मिलो। दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करती रहेगी जब तक तुम खुद को इग्नोर करती रहोगी। जिस दिन तुम अपनी वैल्यू समझोगी, तुम्हारा चलना, बोलना, सोचना सब बदल जाएगा। औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक शक्ति है, एक स्कूल है, एक संस्कार है। जिस दिन तुम अपने अंदर की शक्ति पे विश्वास कर लोगी, उस दिन दुनिया तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे दोस्तों, खुद को प्यार करो, खुद के लिए कुछ करो, क्योंकि जब तुम अपनी इज्जत करती हो ना, दुनिया तुम्हें सिर्फ देखती ही नहीं, तुम्हें सैल्यूट करती है। याद रखना, अपनी वैल्यू समझो, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी और यही तुम्हारा पहला कदम है एक नई, खुश और कॉन्फिडेंट ज़िंदगी की तरफ। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि सपने छोटे हो जाएं। हमारे पास शायद पैसा कम हो, लेकिन जज्बात, मेहनत और हिम्मत सबसे ज़्यादा होती है। बस एक चीज़ की कमी होती है, खुद पर एतमाद। तो
तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही इम्पोर्टेंट हो। अपनी इज्जत खुद करनी सीखो, क्योंकि दुनिया वही करती है जो तुम अपने साथ करते हो। मिडिल क्लास के लोग हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, लेकिन अपने टाइम का नहीं रखते हैं। दिन का एक छोटा सा प्लान लिखो। जब दिन कंट्रोल में होता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती है। आपकी ओपिनियन मैटर करते हैं, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो। एक मिडिल क्लास इंसान जब अपने छोटे गोल्स अचीव करता है, वो सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। अपने हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। और आज जो है हम वो बाजरे की रोटी बना रहे हैंगे, मतलब हमने बनाई नहीं है। मुंबई में ज़्यादातर लोग बाजरे की रोटी ही खाते हैं, तो मैं भी सोचा ट्राई करूँ, देखती है बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो मुझे भी कुछ नया करना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है कुछ नया सीखना या नया कुछ करना। कोई नहीं, गड़बड़ होगा, सही होगा। एक बार गड़बड़ होगा, दोबारा में तो सही हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छा रहता है, अपने लिए दिल को खुशी होती है कि हमने ये काम किया है। इसमें भी एक अचीवमेंट है ना, मतलब कि हमने बना लिया। अगर हमने बाजरे की रोटी बना ली तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की और अचीवमेंट की बात है। और मैं हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत सेलिब्रेट भी करती हूँ, मुझे खुशी होती है। बट मैं अकेले रहती हूँ, मैंने अकेला जीना सीख लिया है। बट मैं हर एक चीज़ बहुत पेशेंस से और खुशी खुद से ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो हमेशा हर औरत को इस तरह से ही करना चाहिए। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है। सेल्फ सफाई, फिटनेस, ड्रेसिंग, ये सब तुम्हारे कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ा देते हैं। अपने लुक्स का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और हमें किस तरह से अपनी मतलब मेंटेन में रहना है। भले हम घर में रहें या कहीं भी बाहर ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर जाती तो ही साफ सफाई, अच्छे कपड़े पहनेंगी, मेकअप करेंगी, तैयार होंगी। लेकिन अगर हम वही काम घर पे रहकर भी करें अपने लिए, अपने आप को बहुत अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होता है, खुशी सी महसूस होती है। आप ज़्यादा डार्क मेकअप मत करिए, लाइटली मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक है, काजल है, बाल अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से ड्रेसिंग करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। जो आपको पसंद हो उस तरह से आप घर में भी रेडी रह सकती हैं। बहुत से लोग रहते हैं जो घर में भी रेडी रहते हैं और अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं हमेशा से, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब भी मैं जब मैं शावर लेती थी, तो उसके बाद काजल और मेरी क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम, मेरा मेकअप जो है वो है फेयर एंड लवली क्रीम मैं हल्की से लगाती हूँ, और काजल है और लिप ग्लॉस लगाती थी। अभी तो मैरिड हो गई तो हल्की थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक ज़रूर लगाती। तो मतलब ये मेरा डेली का रूटीन है, चाहे मैं घर पे रहूँ या ऑफिस में जाऊँ या क्लास में जाऊँ, तो मेरा यही सिस्टम रहता है, रूटीन रहता है। और अच्छा लगता है। जिस दिन मैं नहीं करूँगी, मुझे ऐसा लगेगा मैं बहुत बीमार हो गई। तो इसलिए मैं अपनी मतलब हर औरत को अपनी चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, ये सब तुम्हारे अंदर के एतिमाद बनाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। हर दिन इंसान को कुछ, मैंने बोला ना कि मैं हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ नया, मैं आपको बताऊं, मैं मेहंदी सिखाती हूँ बच्चों को और सिलाई भी सिखाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो सिलाई में क्या, मुझे नए नए डिज़ाइन देखना और बनाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे देख लिया है कुछ डिज़ाइन, तो मैं उसको बना के ही रहती हूँ। जब तक कि मैं बना नहीं लूँगी, मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं रहती। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। आजकल तो मोबाइल है, सोशल मीडिया, आप उससे सीख सकते हैं ना, नहीं आप किसी के घर जा सकते हैं। पहले के टाइम में तो लोग सीखने के लिए बाहर जाते थे, अभी तो आप मोबाइल से सीख। अगर आपको थोड़ा सा आता है तो आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। मैं तो यही करती हूँ, मुझे जो नहीं आता मैं मोबाइल से ही सीखती हूँ। और कुछ नया सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं आज अकेले, अगर मैं बहुत सारे अपने क्लास में वर्कशॉप होता है या फिर मीटिंग अरेंज होती है, तो स्टूडेंट्स इतना रहते हैं, मैं अकेले उनको मैनेज कर लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र से मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आया है। मिडिल क्लास लोग अक्सर सोच लेते हैं उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है, लेकिन तुम्हारा सफ़र उनका नहीं। कंपेयर करना छोड़ दो, प्रोग्रेस करना शुरू करो। जो तुम्हें नीचा दिखाए उनसे दूर हो जाओ, जो तुम्हें इंस्पायर करे उनके साथ बैठो। इन्वायरमेंट से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अपने गोल्स लिखो और उन्हें हर दिन देखो। जब तुम लिखते हो ना, तुम्हारा दिमाग उन्हें सच करने लगता है। लिखा हुआ सपना हमेशा याद रहता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से नहीं, सुकून से भी आता है। रोज़ अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अपने दिन के अच्छे मोमेंट्स याद करो। ये तुम्हारे दिल को सुकून और हिम्मत दोनों देते हैं।
मिडिल क्लास होना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम सीखते हैं कम में ज़्यादा जीना, और जब एक मिडिल क्लास इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो दुनिया उसके लिए रुक नहीं सकती है। याद रखना, एतिमाद पैदा होता है अंदर से, पैसों से नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।